राम मंदिर को छोड़ के अगर दूसरे मंदिरों पर जाइए तो उनकी दुर्दशा है। देश के मजदूर की आम जनता की आवाज उठाता है। नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, अब वो कुछ करने लायक बचे नहीं। तो इस देश के स्वार्थी गुलाम गद्दार लोगों को अखरता है। इलेक्शन तो मोदी जी जिसको चाहेंगे उसको बनेंगे, वो बनेगा। मैं गोपांशु गौर और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। दिल्ली में मॉनसून चल रहा है और बरसात के साथ बरस रहे हैं सवाल कि जगदीप धनखड़ जी ने आखिर क्यों दिया है रिजाइन। जी हाँ, हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने अचानक से हेल्थ इश्यूज बता के रिजाइन दे दिया है, लेकिन विपक्षी का कहना है कि उन पे पक्ष की तरफ से दबाव बनाया गया है। तो आइए चलिए जानते हैं कुछ लोगों से कि उनकी क्या राय है इस पे। अभी जो धनखड़ जी ने रिजाइन करा है उस पर आपका क्या कहना है? देखो, इस देश में किसान मजदूर की आवाज उठाने वाला, किसान मजदूर के घर में जन्मा हुआ बेटा अगर किसी संवैधानिक पद पर पहुंचता है और उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए वो अगर आवाज उठाता है किसान मजदूर की, देश के मजदूर की आम जनता की आवाज उठाता है, तो इस देश के स्वार्थी गुलाम गद्दार लोगों को अखरता है। वो सहन नहीं कर सकते। इस देश के गुलाम स्वार्थी लोग गद्दार, उसको वो सहन नहीं कर सकते। लेकिन आपने बोला गद्दार, स्वार्थी, गुलाम लोग, उससे आपका क्या मतलब है? किसके बारे में कहना चाह रहे हैं? जो होगा वो समझेगा। जो गुलाम होगा, स्वार्थी होगा, गद्दार होगा देश का, वो समझेगा। अच्छा, तो कोई मतलब भी सरकार का चुनाव होने से पहले प्रचार होता है, प्रचार करते हैं ना लोग, पार्टी अपना अपना प्रचार करती है और वायदे करती है जनता से। अगर उन वायदों को जनता के न पूरा करने पर और एक किसान मजदूर का बेटा संवैधानिक पद पे देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर पूछ ले, तो दर्द किसे होगा? झूठों को होगा दर्द। दर्द झूठों को होगा। तो धनखड़ जी उसी का एग्जाम्पल हैं। धनखड़ जी ने सरकार ने जो वायदे किए, जो सरकार ने वायदे किए, उसका सरकार से जवाब मांगा संसद के, देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर। चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो देश का कृषि मंत्री हो, या देश का एजुकेशन मंत्री हो, या देश का स्वास्थ्य मंत्री हो, सरकार ने वायदे किए थे किसानों के लिए। जगदीप धनखड़ ने तो रिजाइन किया, मतलब बीजेपी का कुछ उनके साथ वो था, उन्होंने बड़े नेताओं पर, दो मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों पर उन्होंने गलत आरोप लगाए, बोला। शिवराज सिंह चौहान के बारे में उन्होंने बीच सभा में कह दिया कि आपने किसानों के साथ किया वादा क्यों नहीं पूरा किया। सब मामला इसी का है, वो झूठ है। स्वास्थ्य कारणों से कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। अंतिम है कि वो सरकार को असहज कर रहे थे। अच्छा, मतलब ये जो सब बताया गया है, स्टेटमेंट आई है ऑफिशियल की, स्वास्थ्य की वजह से है, ये सब झूठे दकोसले हैं। असल में उन पे दबाव बनाया गया जी। तो क्या लगता है, अब कौन आ सकता है एज अ वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में? नहीं, एक तो नाम बिहार से आ रहा है, हरिवंश जी का। नहीं, नीतीश कुमार जी का भी आ रहा है। नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, अब वो कुछ करने लायक बचे नहीं। मैं भी बिहार से हूँ। अच्छा, मैं जानता हूँ वो अब उस लायक है नहीं। मुख्यमंत्री भी दोबारा अगर बन जाएंगे तो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। और अगर शशि थरूर जी आ गए तो? फार बेटर, वो तो पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं। हाँ, पुराने नेता हैं, और बहुत विश्व में भी उनकी अच्छी पहचान, जान पहचान है, पकड़ है, बोलने का सब कुछ उनके पास है, सारी क्वालिटीज है, उसमें कोई समस्या तो नहीं। लेकिन आपको कहाँ तक सही लगता है कि धनखड़ जी ने ये सही करा कि दबाव में आकर, पक्ष के या विपक्ष के दबाव में आकर उन्होंने रिजाइन कर दी? या आपको लगता है कि सही करा उन्होंने? धनखड़ जी ने, वो तो सरकार को असहज कर रहे थे, इसलिए उनको जाना ही था, ये तो तय था। अच्छा, मतलब सरकार को वो एक सत्य बोल रहे थे, उनके वादे याद दिलाए थे, इसलिए उन्हें भेजा गया। सरकार को असहज कर रहे थे। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट, लेकिन अब जो वादे हैं किसानों के, ये बात भी सही है कि किसानों की आमदनी दुगुनी नहीं हुई, ये सत्य बात है। लेकिन अब सरकार काम उस दिशा में तो कर ही रही है। अब अचानक एक बार कैसे होगा? धीरे धीरे होगा, वो कर रही है।
मैं भी किसान, मेरा परिवार भी किसान है। मैं यहाँ अब दूसरी नौकरी करता हूँ। मेरा परिवार भी किसान है। हम लोग जानते हैं किसानों की स्थिति क्या है। आज भी नहीं बदली, थोड़ा मोड़ा वो हुआ है। लेकिन बीजेपी सरकार जो है वो कोशिश कर रही है किसान की स्थिति बदलने के लिए। हाँ, कोशिश जरूर कर रही है, इसमें नो डाउट। तो धनखड़ जी का कहना है वो भी गलत हो गया कि नहीं। कोशिश नहीं कर रही है। धनखड़ जी ने उतना ही थोड़े ना किया, जुडिशियरी पर बहुत सारे आरोप लगाए। अभी जो एक जज हैं, क्या नाम है उनका, जिनके घर से नकदी निकली थी, उन पर भी उन्होंने सरकार अपनी कार्रवाई अपने हिसाब से कर रही थी, इन्होंने डायरेक्ट सारी कार्रवाई को अपने हाथ में ले लिया। क्यों ले लेंगे भाई? लेना चाहते थे, लिया नहीं, लेना चाहते थे। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर इस बार बिहार से कोई बनता है वाइस प्रेसिडेंट, तो बिहार इलेक्शन जो चुनाव सर पे हैं बिहार के, हाँ, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उस पर हाँ। आपका क्या कहना है? उसका फायदा होगा बीजेपी को, सीधी सी बात है। तो आपको ये लगता है कि बीजेपी ने अपने फायदे के लिए उन्हें धनखड़ जी को रिजाइन करवाया? नहीं, धनखड़ जी को अपने फायदे के लिए नहीं, वो सरकार को असहज कर रहे थे, बार बार सरकार पर आरोप लगा रहे थे, ये चीजें हैं। और जुडिशियरी में जो जज वाला मामला लेकिन है, इसका तो मतलब यही हुआ ना कि सरकार को वीक कर रहे थे, कमजोर कर रहे थे। इस वजह से सरकार ने प्रेशर बनाया कि धनखड़ जी रिजाइन कर दीजिए। जी। लेकिन अभी तो आप बोल रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, सरकार ने प्रेशर क्या बनाया, कुछ ना कुछ सरकार से इशारा आया होगा तो उन्होंने इस्तीफा दिया। अच्छा, मतलब यही कहना है कि ये जो हेल्थ इश्यूज बताए गए हैं या फिर ये जो रीजन है, वो फेक हेल्थ इश्यूज वगैरह सब हाँ, फेक वो है, fake उन है। पे एक्चुअली दबाव बनाया गया। हाँ, दवा बनाया, हेल्थ इश्यूज फेक। तो आप किसको चाहते हैं कि अब वाइस प्रेसिडेंट के चेहरे पे कौन दिखे? भाई मैं तो बिहार से हूँ, तो मैं चाहूंगा हरिवंश जी बन जाएं। अच्छा। मैं उनके साथ काम किया है मैंने 7-8 साल। अच्छा, अमित शाह जी भी जो हैं जो कतार में हैं, और नीतीश कुमार जी भी कतार में हैं। अमित शाह उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स में लाइव रहना है। अच्छा, वहाँ लाइव तो नहीं रहे हैं, उपराष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति बन गए, तो पॉलिटिक्स अब कर नहीं तो पाएंगे। पीएम बनना चाहते हैं वो? नहीं, पीएम तो अगले होंगे तो योगी आदित्यनाथ। योगी जी होंगे? हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों? योगी जी क्यों? योगी जी की छवि है, पूरा देश उनको जानता है, बहुत अच्छा काम कर रहे लेकिन हैं। अयोध्या में तो हार गए थे। अयोध्या में हार गए थे, अब तो एक सीट हार जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अयोध्या में उसमें एक और कारण है, उसमें लल्लू सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो जनता के बीच कभी गए नहीं, अच्छा। तो कैसे नहीं हारेंगे? जनता का कोई काम उन्होंने डायरेक्ट किया ही नहीं। तो मोदी नाम केवलम से थोड़े होगा, आपको भी कुछ काम करना होगा, आपने नहीं किया। अच्छा, उन वो मतलब योगी जी अपनी तरफ से नहीं हारे, वहाँ के जो छोटे नेता हैं उनकी वजह से हारे। हाँ, नहीं, योगी जी की एक और गड़बड़ी है। क्या? उनकी गड़बड़ी है कि जो उनके आसपास जो है, 2-4 लोग उसी की बात सुनते हैं, बाकी लोगों की बात सुनते नहीं है। अपना दिमाग वो लगाते नहीं है। वो योगी जी अपना दिमाग मतलब उसमें नहीं, बाकी जो चीजें हैं प्रत्याशियों में, बाकी चीजों में, वो अपने आसपास जो 2-4 लोग हैं, आप अयोध्या चले जाइए, मैंने तो देखा है जाके, वहाँ अयोध्या में बहुत विकास हुआ। लेकिन आप जाके देखिए, जो पुराने जो सांस्कृतिक धरोहर है, पोखर है, तालाब है, मंदिर है, राम मंदिर को छोड़ के अगर दूसरे मंदिरों पर जाइए तो उनकी दुर्दशा है। अच्छा, उनकी दुर्दशा हो रखी उनकी है। दुर्दशा हो रखी है। उस पर क्यों नहीं काम करते योगी जी? उस पर काम करना चाहिए, उस पर कभी ध्यान नहीं देते। अच्छा, विपक्षी नेताओं का कहना है, जैसे आपसे या कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि हमें तो दाल में कुछ काला लग रहा है, ये जो अचानक से रिजाइन आया है ये इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है। इस पे आपका नहीं क्या है, वो तो है? मैंने पहले ही बता दिया कि वही है कारण। अच्छा, तो क्या लगता है कि विपक्ष में से कोई बन सकता है? मोदी का कुछ कहना मुश्किल है। मोदी जी कब क्या कर देंगे। लेकिन मोदी जी तो इसमें कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो इलेक्शन से बनेगा ना। इलेक्शन तो मोदी जी जिसको चाहेंगे उसको बनेंगे, वो बनेगा। उनके अच्छा, पास इलेक्शन मोदी जी के अंडर आता है? नहीं नहीं, मोदी जी के अंदर नहीं आता, शक्ति उनके पास है, राज्यसभा में उनके पास पर्याप्त वोट है, लोकसभा में लेकिन पर्याप्त। इलेक्शन तो निष्पक्ष होते हैं ना, वो किसी के पक्ष में थोड़ी ना होता है। वो इलेक्शन तो ऐसी चीज है जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे वो जीतेंगे, कोई सरकार या कुछ कर थोड़ी ना सकती है उस पे। सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार के लोग तो वही हैं, वहाँ है कौन दूसरा? कांग्रेस तो बहुत कम संख्या में है, बाकी जो विपक्ष है वो राज्यसभा में भी इनके सामने नहीं टिक सकती, तो वो अपना जो चाहेंगे करेंगे।
अच्छा मतलब अच्छा, ये होता आया है, आज तक होता आया है। जो सत्ताधारी दल है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का आप ये कहना चाह रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट अगला वही बनेगा जिसे मोदी जी चाहेंगे। हाँ, ये आज तक हुआ है। जो भी सत्ता में केंद्र में सरकार बनाई है उसका राष्ट्रपति, उसका उपराष्ट्रपति बना है। आज तो ये कोई नया थोड़े खेल है, ये तो आज पुराना खेल है। अच्छा, हाँ, तो अगर आप जिनको चाह रहे हैं वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाए तो आपको लगता है कि बिहार में उन्नति होगी या फिर इलेक्शन जो सर पर ही हैं उनमें बदलाव आएगा? नहीं देखिए, हरिवंश जी जो हैं एक पुराने पत्रकार हैं, जिंदगी भर उन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया। तो हरिवंश जी अगर बनेंगे तो नो डाउट वो काम अच्छा करेंगे, करते हैं। मैं तो उनके साथ काम कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं भी पत्रकार हूँ। अच्छा, पत्रकार हो। हम बिहार स्टेट खेले हुए हैं ठीक है। क्रिकेट। क्रिकेट। हाँ, अच्छा। तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से हम कैप्टन बन करके जब भोजपुर डिस्ट्रिक्ट मेरा चैंपियन हुआ उस टाइम हम पूरे बिहार में एकमात्र ऑलराउंडर थे, ठीक है, अंडर 19 में। तो इसमें जाहिर सी बात है सीरीज मैन द मैच और ओवरऑल इमेजिंग प्लेयर सारा मेरे को मिला था। अच्छा। जब हम वहाँ पर गए, लिस्ट आया पेपर में, लिस्ट पे आया था ऑलराउंडर का मात्र मेरा नाम। जब वहाँ पर गए तो देखा कि 12-13 का लड़का खड़ा है वहाँ पर। अच्छा, मतलब सबके नाम थे हाँ, सब तुम्हारे अलावा? हाँ, मेरे अलावा भी 10-15 को आ गया ऑलराउंडर में, ठीक। उसके बाद जब मेडिकल हुआ, मेडिकल में फुल फिट थे, लिस्ट आया तो मेरा नाम नहीं था। हम ध्यान देने पूछने लगे कि मेरा क्यों मेडिकल में बाहर कोई होता है तो रिपोर्ट दोगे ना कि क्यों बाहर हुए। तो कोई रिपोर्ट नहीं मिला और पता चला कोई एक मंत्री का नेता था, मेरे जगह पर वो खेला। अच्छा, तुम्हारी सीट लेके मंत्री को दे दी गई। हाँ, अब बताइए वहाँ पर परफॉर्मेंस करते हुए भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो वहाँ पर हमारा नाम है पॉलिटिक्स की वजह से तुम्हारी करियर डूब गया। फैमिली प्रॉब्लम होने लगा। अब तो युवा हो गए तो कमाना पड़ेगा ना, नहीं तो आज हम भी उस टाइम कोरोना का पहले हम अंडर 19 खेले हुए थे। अच्छा, हाँ, उस तरह एनसीए कैंप भी लग चुका था मेरा। आपने लोगों से जाना कि काफ़ी लोगों का कहना है उम्र होने की वजह से उनकी तबीयत असल में ख़राब हो सकती है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन पे दबाव बनाया गया है सरकार की तरफ से कि रिज़ाइन कर दे। आपकी इसमें क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डीगे के साथ। मैं गोपांशु गौर विद द कैमरा पर्सन अदिति शर्मा।